मेरा नाम है रज्जू। यह बात है 3 साल पहले की, जब मैं भाई के बेटा हुआ था कि एक गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। वो साहूकार बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांवों में उनका बड़ा नाम था, लेकिन वो एक घमंडी आदमी था। उसे अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वो अपने नाम को बनाए रखने के लिए वो बहुत ज्यादा सोचता था और बिना किसी के भावना की कदर के वो सब करता था जो उसे लगता था कि करना चाहिए। परंतु इतने अमीर और धन दौलत होने के बाद भी साहूकार के मन के अंदर खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके इस धन संपत्ति को भोगने वाला संतान नहीं था। साहूकार को कई सालों बाद एक संतान प्राप्त हुई थी। साहूकार ने अपने इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उन आसपास के गांवों के सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को जो पैसे वाले थे बुलाया था। वहीं पास के गांव में साहूकार की खुद की सगी बहन भी रहती थी, परंतु इन दिनों उनकी बहन की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी सगी बहन तक को इस कार्यक्रम के लिए नहीं बुलाया था। उस साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वो इतना भव्य था। इस कार्यक्रम की चर्चा आसपास के हर गांव में होने लगी थी और इनके अलावा इस कार्यक्रम में इतने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग आने वाले थे कि यह खबर साहूकार की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को जब यह पता चला कि उनके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हुआ, उसे बहुत खुशी हुई। बहन ने सोचा कि शायद भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा और अपनों को भला कोई न्योता देता है क्या। बोली बहन ने अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारी शुरू कर दी। जिस दिन वो कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देखकर उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़े में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे अपने घर, मेरे मायके जा रही हूँ। वहाँ मुझे यह सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। भाई को तो बस खुशी होगी कि बहन आई है। जैसे ही वह अपने मायके पहुंची, वहाँ का भव्य आयोजन देखकर ही खुश हो गई और उसने अपने भाई पर बहुत गर्व हो रहा था। वहाँ पर वो जल्दी से जल्दी अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वो तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमानों के तौर पर आए सभी जना अमीर और नामी गिरामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उसे मिलने के लिए बढ़ी, के भाई की नजर उस पर पड़ गई और अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत ही बहाना बनाकर वहां से निकल गया। बहन ने सोचा इतने लोगों में बेचारे अकेले भाई क्या क्या करेंगे, जरूरी उसे कुछ काम याद आ गया होगा, इसलिए वहां से चले गए होंगे। बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उनका स्वागत किया और उन्हें खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूंगी। बहन खाना खाने के लिए पलंग में बैठी। साहूकार भाई ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उनकी गरीब बहन बैठी हुई। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उनकी बहन जो पुराने मैले कपड़ों पहन कर बैठी थी, ये साहूकार को देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलाया, भला बुरा सुनाया और वहाँ से जाने के लिए बोला। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है, और वो भी उसके खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद बहन तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। बहन इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि उनके अपने भाई ने उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उनकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उससे रोने का कारण पूछा। हालांकि बहन दोस्त को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उसने उसके साथ हुई सारी घटना उसे बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी और काफी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफी मांगेगा। बहन ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उसे काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। बहन
को अपने दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पूछकर उसी दिन से एक गृह उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई और गाँव की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के 50 गाँवों में उसका नाम और रुतबा काफी बढ़ गया और अब वो पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज्यादा बड़ी बन गई। भाई को जब ये पता चला कि उनकी बहन इतनी कीमत हो गई है तो उसने सोचा कि एक बार उनसे मिलकर आया जाए। वो जब अपने बहन को उनके घर मिलने पहुंचा तो बहन ने उनका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उनके पसंद का खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुंच गई। ये सही बहन अपने भाई के घर पहुंची, उसका भाई उनके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। बहन अपने महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहन की कीमती साड़ी और उससे भी ज्यादा कीमती गहने दागने पहनने रखे थे। बहन का ऐसा ठाट फाट देखकर भाई नहीं बल्कि उसका पूरा गांव दंग रह गया। भाई दौड़ कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसमें खाना दिया गया था। वो साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। उसके बैठने के लिए बेश कीमती पाट रखा गया था। बहन को ये सब देखकर उनके वो पुराने दिन याद आ गए जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती दाग दागनिया और जेवर उतार कर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उन दाग दागना पर रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि बहन ऐसा क्या कर रही है, आखिर वो क्या उन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने उनसे पूछा कि वो क्यों ऐसा कर रही है तो बहन ने सबके सामने बताया कि आज जो उनका इतना मान सम्मान हो रहा है वो दरअसल उनका नहीं, उनके इन कीमती दाग दागनों और कपड़ों का हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी साहूकार की बहन ही हूँ। अगर कुछ बदला है तो वो मेरी परिस्थितियाँ हैं, मेरे कपड़े और गहने हैं। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर माफी मांगी। बहन जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, पैसा सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए है, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह है। अगर उन्हें सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से निभाया जाए, पैसा खर्च हो जाए तो आप बाद में भी कमा सकते हैं। अगर रिश्ते खर्च हो जाए, टूट जाए तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें वापस नहीं दिला सकता।